हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में अर्ली पढ़ाऊंगा। अर्ली क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये रही जा चुके हैं यूसेजेस यानी इस्तेमाल इसके। अब देखिए हमें पहला है नियर द बिगनिंग ऑफ टाइम पीरियड, दूसरा हमारे पास है बिफोर द एक्सपायरी टाइम, तीसरा हमारे पास है एज एन एडजेक्टिव, चौथा हमारे पास है विद बी वर एज एम, और पांचवा हमारे पास फॉरवर्ड। अब नहीं सर ब्ला 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 क्या कहा आपने, इतने सारे यूसेजेस, इतने सारे। डेफिनेटली आप कहेंगे सर इतने सारे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, सही ना, बहुत ही आसान है। बस आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसको पूरा कंसंट्रेट करना है, आपको सही समझ आ जाएगा, सही ना। हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, आसान, सही आपको समझ है, मैं आपका ख्याल रखता हूँ इसीलिए आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, ख्याल रखने के लिए इसलिए मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ, सही ना। हमारे पास ये है कि नॉट फॉर वॉच, यानी कि अगर हम मिसाल लें एक घड़ी की, फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल तो चार अभी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बज रहा है, क्या बज रहा है, एक, सही है। मगर कोई बंदा कहता है क्या मेरी घड़ी क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी घड़ी है, फॉर एग्जांपल घड़ी दिखा रही है कि सवा एक हो रहा है, फॉर एग्जांपल, सही है। रियल टाइम क्या हो रहा है, रियल टाइम एक है, मगर उसकी घड़ी क्या दिखा रही है, उसकी घड़ी दिखा रही है फॉर एग्जांपल सवा एक दिखा रहा है, सही है। अब लोग क्या करते हैं, इसको ना अर्ली को इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि माई क्लॉक इज अर्ली। हाँ, तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम फास्ट और स्लो का इस्तेमाल करते हैं, अर्ली का इस्तेमाल हम नहीं करते। समझ आए आपको। तो जब भी हमें घड़ी के लिए इस्तेमाल करना होगा तो घड़ी के लिए अर्ली इस्तेमाल नहीं होता। समझ आए आपको। जैसे हमारे पास अब मिसाल ले सकते हैं ना कि भाई फॉर एग्जांपल जो गाड़ी में डालने का ऑयल होता है, क्या वो खाना पकाने इस्तेमाल करते हैं? आप कहेंगे सर दोनों ऑयल तो है, तो एक कॉमन सेंस चाहिए ना। इसी तरह से अर्ली को क्या करते हैं, हम अर्ली को टाइम के साथ इस्तेमाल हम नहीं करते, उसके हम बी वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं और एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा जाने से पहले एडजेक्टिव बारे में तो बता दूं मैं आपको, इसका पूरा एक डेफिनेशन और बहुत सारे जो हमारे कारण सब मैंने पढ़ा दिए हैं, मगर डेफिनेटली तभी बताता हूँ आपको। देखिए हमारे पास एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव मीन्स कोई ऐसा वर्ड होता है जो क्या कहते हैं, किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करते हैं। जब बोलते हैं अच्छा बोलते हैं ना, तो ये भी एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन में किसी भी नाम या किसी भी, फॉर एग्जांपल नाउन क्या होता है, मेरा नाम हो गया फॉर एग्जांपल, तो किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करते हैं, वो क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहलाता है, सही है। उसके बाद हमारे पास है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि जो आपने टाइम सोचा था उससे पहले होना था। और नियर द बिगनिंग ऑफ टाइम पीरियड, यानी करीब है, बिगनिंग स्टार्ट है टाइम पीरियड की, जो टाइम पीरियड दिया गया था उससे बस ये करीब ही है। समझ है आपको। अब ये किस तरह से सारी चीज़ें, अभी मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि अभी भी आपको सही तरीके समझ नहीं आया होगा, तो मैं बस समझता हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ इसके एग्जाम्पल्स। ओके, ये हमारे पास आ चुके एग्जाम्पल्स, ये देखिए हमारे पास चुके। पहले एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हमारे पास है, आवर पेपर विल बी ओवर अर्ली दैट वीक, आवर पेपर विल ओवर अर्ली दैट वीक। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कि नियर द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी, हम बात करते हैं भाई नियर द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड। अब नियर का क्या मतलब, नियर का मतलब है करीब, क्या मतलब है, करीब। बिगिनिंग में स्टार्ट, मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया था ना, बस ये इससे करीब ही है जो टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आवर पेपर्स विल बी ओवर अर्ली दैट वीक, यानी कि बस ये जो हमारे पेपर है ना वो ख़त्म हो जाएंगे अर्ली दैट वीक। बस ये वीक है ना, फॉर एग्जांपल टाइम दिया गया था, कहा गया था भाई ये वीक मतलब हफ्ता, तो इस वीक से पहले पहले हम नहीं कहते ख़त्म हो जाएंगे, तो किसे बताते हैं हम लोग, अर्ली के जरिए बताते हैं। समझ आए आपको, समझ आ गया हमें। अब बस अभी अब ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो पहले ख़त्म हो जाएंगे, तो हम किससे इस्तेमाल करते हैं, हम अर्ली से बताते हैं। दूसरी मिसाल हमारे पास है द ट्रेन अराइव अर्ली, यानी कि आपने, आप देखिए हमारे पास दूसरी मिसाल क्या है, बिफोर द एक्सपायरी टाइम, यानी कि आपको पता था यार ट्रेन तो यार बहुत ज़्यादा लेट आती है यार, समझो कि रात निकल जाएगी, यहाँ पे दिन पता नहीं कब ट्रेन आएगी। समझ आए आपको। फॉर एग्जाम्पल टाइम दिया था उन्हें 12 बजे, आपने कहा है 12 बजे का है, हाँ 12 बजे का, 2 बजे तक भी नहीं आएगी, और पता चला कि भाई क्या हो, ट्रेन आ गई है 11:30 पर। ओ बोलेगा ये क्या हो गया, तो एक आपने एक्सपेक्टेड टाइम क्या था कि भाई 2 बजे, सॉरी 12 बजे आएगी, मगर क्या हुआ, एक एक्सपेक्टेड टाइम था ना भाई 12 बजे, तो यार लोग कह रहे हैं आ जाएगी, मगर क्या होगा, इससे पहले क्या हो गया, हमारे पास कोई आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको अर्ली करेंगे। जैसे एक मिसाल लेते हैं हम एक और, फॉर एग्जाम्पल सबसे मिटा लेते हैं, सही ना, तो मैं इसलिए मिटा रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो। ओके, मिसाल कुछ ना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप शादी में गए थे, फॉर एग्जांपल डेफिनेटली सही है, मिसाल से देता हूँ आपको सही समझ आया, सही ना, रियल एग्जाम दे रहा हूँ आपको। तो आप शादी में गए थे फॉर एग्जांपल, और या फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि शादी में लोग बुलाया गया 10 बजे रात के, और लोग पहुँचे, क्या हुआ, फॉर एग्जांपल लोग पहुँचे 12 बजे या 11:30 बजे, या
फॉर एग्जांपल चलो 11:30 बजे, सही 11:30 लोग पहुंचे, सही है। अब क्या हुआ, आपने क्या था, एक टाइम क्या एक्सपेक्टेड था लोगों का, आप ये सोच रहे थे, लोग पहुंचे नहीं थे, समझे आप, क्या आप गुमान में आप सोच रहे थे, हाँ मैं मजाक कर रहा था, रियल में नहीं पहुंचे, सही है। तो क्या हो गया कि आपके गुमान में ये था, एक्सपेक्टेड टाइम क्या था कि लोग यार 10 बजे बोला है, घर से निकलेंगे करेंगे, साढ़े 11 बज जाएंगे। आपने देखा कि यार आप 11 बजे पहुंचे, सारे लोग पहुंच गए। आपने सोचा था मैं जाऊंगा, जगह मुझे आराम से मिलेगी, मैं कहीं जा जाऊंगा, जगह ही नहीं है, इतनी पूरी जगह पूरी फुल हो गई है, समझे आपको। तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या था कि आपने एक टाइम जो सोचा होता उससे पहले हो गया, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास है एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते किस तरह से, हमारे पास ही इज ऑलवेज अर्ली, तो हमारे पास ऑलवेज क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या एडजेक्टिव बता रहे हैं, क्या हमारा एडजेक्टिव। तो देखिए ये अर्ली किसका इस्तेमाल हो, हमारे पास एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल, सही है, यानी कि वो हमेशा क्या जल्दी आता है, हमें जल्दी होता है। उसके बाद हमारे पास है द वॉच इज 5 मिनट फास्ट स्लो, यानी कि मैंने आपको ये मिसाल दी थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं घड़ी की मिसाल मैंने आपको दी थी, तो यहाँ पे ये मिसाल यहाँ पे आ रही है कि द वॉच इज 5 मिनट फास्ट स्लो, यानी कि घड़ी जो है वो 5 मिनट तेज है या तो स्लो, यानी हम कहते हैं ना आगे एक पीछे। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल किए, किस तरह से हम करते हैं फास्ट स्लो का इस्तेमाल। मैंने कहा था आपको कि अर्ली का इस्तेमाल हम लोग वॉच के साथ यानी टाइम के साथ नहीं कर सकते, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका अल्टरनेटिव बता दिया कि फास्ट स्लो इस्तेमाल करते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास है वी विल लीव और लेफ्ट दिस एरिया अर्ली दिस जून, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, बी वर्ब का इस्तेमाल हो, किसके साथ इस्तेमाल हुआ, ये बी वर्ब, यानी कि इज एम आर के साथ, समझ आए आपको, इज एम आर वॉज वर, या समझ ले, देखिए अर्ली दिस इस तरह इस्तेमाल हो गया। इस तरह से हमारे पास है क्लासेस स्टार्टेड अर्ली, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम था उससे पहले स्टार्ट हो गई। ही इज नेवर अर्ली, यानी कि आप देखिए यहाँ बी वर्ब का बिल्कुल इस्तेमाल कर लिया गया, यहाँ आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल किया, सही। बी वर्ब का मैंने कहा था कि इस्तेमाल होता है, तो देखिए हमारे पास क्या, ही इज़ नेवर अर्ली, यानी कि वो कभी जल्दी नहीं आता, बोलते ना यार जल्दी नहीं आता हमेशा, इसको टाइम दो ना। लोग कोई होते हैं, दोस्त भी कोई होते हैं, या आपको मिसाल मैं देता हूँ, आपको कहेंगे यार, वो कहेंगे यार आ जाओ 1 बजे, आ जाओ 1 बजे दोपहर के आ जाओ, और आप वहाँ 1 बजे पहुँच जाएंगे, वो आराम तैयार होंगे उस वक्त, तो वो आएंगे करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल वो पहुँचेंगे सारे मतलब समझेंगे 1:30 बजे पहुँचेंगे, 2 बजे पहुँचेंगे, मिसाल दे रहा हूँ। तो हम कहते हैं ऑलवे, तो हम इस एम आर के साथ भी हम अर्ली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हम पढ़ी हैं, पढ़ने के साथ साथ हमें मिसालें भी ऐसे सुनी हैं कि डेफिनेटली दिल खुश हो जाए। बहरहाल तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि नियर द बिगनिंग ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि जो टाइम पीरियड है उससे बस क्या पहले अगर हो तो हम बताते, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम बताएं अर्ली हमारे पास ये था, सही। उसके बाद एक्सपर्ट टाइम, हमें उस टाइम सोचा उससे पहले एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बी वर्ब के साथ मैंने आपको बता दिया, और मैंने बता दिया कि घड़ी के साथ इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। मैंने पूरी कोशिश किया आपको समझाने की 100%। तभी कोई मसला हो तो मेरी वेबसाइट विजिट करें www.naveedplus.com। अल्लाह फ़ी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।